नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कोरोना ने हम सबको ऐसा दौर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन ने हर किसी पर प्रभाव डाला। लोगों की नौकरियां गई, अपनों की जान गई, कंपनियां डूब गई, सब कुछ बर्बाद सा हो गया। उस वक्त लगभग हर कोई परेशान था, लेकिन एक कंपनी ऐसी थी जिसने कोरोना में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की की। ये कंपनी थी अमूल। कोरोना काल में इस कंपनी के बिजनेस में 39,000 करोड़ का इजाफा हुआ। इस दौरान कंपनी ने लगभग 150 लाख लीटर दूध बेच दिया। हालांकि अमूल ने बुरे वक्त में भी इतना अच्छा बिजनेस कैसे कर लिया, ये बड़ा सवाल है। तो आज इस बारे में हम आपको बताएंगे। दरअसल लॉकडाउन का ऐलान होने के बाद देश में काफी सख्त माहौल हो गया था। ऐसे में डेयरी इंडस्ट्री भी इन पाबंदियों से गुजर रही थी। भले ही इसे एसेंशियल सर्विस में रखा गया था, लेकिन इससे जुड़ी कई चीजों पर रिस्ट्रिक्शंस थे। लिहाजा कई कंपनियों ने इस सर्विस को टेम्परेरी तौर पर बंद कर दिया था। इसका नतीजा ये हुआ कि डेयरी प्रोडक्ट्स बनने कम होने लगे और मार्केट में इनकी कमी होने लगी। हालांकि अमूल ने इस वक्त को भुनाने की कोशिश की। जहां एक तरफ तमाम कंपनियां ये मानकर बैठ गई थी कि अब दूध के प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे, तो वहीं अमूल ने बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू कर दिया। ये बड़ा रिस्क कंपनी ने कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए लिया। आपने देखा होगा, कोरोना काल में सब रेस्टोरेंट बंद थे, दुकान बंद थी। ऐसे में डेयरी प्रोडक्ट्स की सप्लाई भी बहुत लिमिटेड थी। लेकिन अमूल ने इस वक्त की नजाकत को समझा। उसने अंदाजा लगाया कि अब चूंकि लॉकडाउन है तो ज्यादा से ज्यादा लोग घर पर ही है, लिहाजा घर पर ही नई नई फूड डिश बनाई जा रही है। इस दौरान होममेड फूड का खूब ट्रेंड चला था। लोगों ने घर पर ही वो सब चीजें ट्राई कर डाली थी जो वो कभी बाहर रेस्टोरेंट में बैठकर खाया करते थे। ऐसे में ना सिर्फ मिल्क प्रोडक्ट्स बल्कि ग्रोसरीज की डिमांड भी काफी बढ़ गई थी। इसी चीज का फायदा अमूल ने उठाया। जिस वक्त सारे रेस्टोरेंट बंद थे, ये वक्त था मई 2020 का। कोरोना पीक पर था। उस वक्त अचानक से डेयरी प्रोडक्ट्स की मार्केट वैल्यू बढ़ गई। प्रोडक्ट्स जैसे कि चीज, कॉटेज चीज, कंडेंस्ड मिल्क की डिमांड बढ़ गई। खास बात ये रही कि ये सारे प्रोडक्ट्स अमूल मुहैया करा रही थी। लिहाजा लोग मार्केट में जाकर अमूल के इन्हीं प्रोडक्ट्स को सर्च करने लगे। खास बात ये थी कि इनकी सप्लाई इतनी ज्यादा थी कि हर दिन फ्रेश प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को मिल रहे थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि अमूल का जो 10 से 15% लॉस हुआ था वो प्रॉफिट में बदलने लगा। अमूल ने अपने चेन पर ध्यान रखने के लिए IBM का सहारा लिया। IBM ने अमूल के लिए एक फुल फ्लेज्ड डिजिटल सिस्टम तैयार किया। इस सिस्टम की मदद से अमूल की इतनी बड़ी चेन का छोटा से छोटा पार्ट ट्रैक पर किया जा सकता था। मतलब जैसे आप कुछ ऑर्डर करते हैं तो आप डिलीवरी पार्टनर को ट्रैक कर सकते हैं, उसकी लोकेशन देख सकते हैं, आपका ऑर्डर कहां तक पहुंचा ये जान सकते हैं। ठीक उसी तरह IBM के जरिए अमूल अपनी टीम के एक एक शख्स पर नजर रखे हुए था। इसी के साथ कंपनी इस बात पर भी ध्यान दे रही थी कि लेबर्स कोरोना काल में सुरक्षित रहे। यहाँ तक कि जिन किसानों से अमूल दूध ले रही थी, उनकी गाय भैंस और दूध दे सके, इसके लिए उन पर भी एक्स्ट्रा ध्यान दिया जाने लगा, जिससे किसानों के चेहरे भी खिल उठे। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक दिन में कंपनी 3.6 मिलियन लीटर दूध यानी कि 36 लाख लीटर दूध का कारोबार कर रही थी। इस दौरान कंपनी ने लगभग 800 करोड़ खर्च कर दिए थे। इस दौरान कंपनी को 39,000 करोड़ का फायदा हुआ। खास बात यह भी रही कि जहां एक तरफ बाकी कंपनियां अपने एडवर्टीजमेंट में कटौती कर रही थी, वहीं अमूल ने अपने एड को भी बढ़ा दिया। नए नए एड शूट हुए और फिर उन्हें ऑडियंस के बीच भेजा गया। इस दौरान अमूल ने और भी कई तरीके अपनाकर कंपनी का प्रमोशन किया। जैसे कंपनी ने कई कार्टून्स बनाए जो लोगों के बीच काफी पॉपुलर भी हुआ। इनमें कोरोना वायरस को लेकर और कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर भी कार्टून बनाए गए जो लोगों को काफी पसंद आया। ऐसा नहीं है कि ये सब करने में अमूल ने मेहनत नहीं की। दिन रात एक कर कोरोना काल में ये नया रिकॉर्ड बनाया गया। इसमें कोई शक नहीं है कि कंपनी ने कोरोना क्राइसिस में एक नया बेंचमार्क साबित किया। साथ ही मिसाल पेश की कि कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो सब कुछ मुमकिन है। आपको बता दें, कोरोना काल में कंपनी ने लगभग 150 लाख लीटर दूध बेचा और 39,000 करोड़ का कारोबार किया। आपको अमूल के कारोबार की दिलचस्प कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।